नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक IQ पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। जैसा कि है बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज हम लोग प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक्स इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है इस चैप्टर में, उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप प्रोबेबिलिटी का नाम पहली बार सुन रहे हैं फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस शुरू से अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है और ध्यान से हर एक चीज़ को कॉपी पे नोट डाउन करना है, ओके। और इससे पहले यदि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है और दूसरे सब्जेक्ट का इंग्लिश का भी मैंने अपलोड कर दिया है और रियल नंबर्स भी मैंने अपलोड किया इस चैनल पे। यदि आपने वो सब नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आई क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है टॉपिक आज का? हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि प्रायिकता। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यों निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग संभावना निकालते हैं किसी भी घटना के होने या ना होने की, ओके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम के होने की क्या संभावना है, कितना परसेंटेज चांस है कि आप वो काम होगा। तो यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मौसम वैज्ञानिक है वो पूर्वानुमान लगाते हैं कि आज बारिश होगा या भूकंप आएगा या सुनामी आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने न्यूमेरिकल डाटा का इस्तेमाल करके वो एक संभावना बताते हैं हम लोग को। वो एग्जैक्ट फिगर हम लोग को नहीं देते कि आज 4 बजे बारिश होगा तो होगा ही, ऐसा वो लोग नहीं बताते। वो एक संभावना दर्शाते हैं कि इतना से इतना तारीख को इतना इतना बजे बारिश होने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल जो करते हैं, मतलब निकाल के हम लोग को बताते हैं। तो इसमें वो लोग डाटा का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन में प्रोबेबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो ऐसा आप स्टूडेंट समझते होंगे कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या इसका मतलब है, क्या मीनिंग है प्रोबेबिलिटी का? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं उनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, जिसके कारण ही हम लोग वो चीज़ स्टडी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको मीनिंग समझाया कि प्रोबेबिलिटी का कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपका उसका बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है अभी 10th क्लास में। आगे जब आप हायर स्टडी करिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत ही हायर स्टडी कराया जाएगा आपको, ओके। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ जानना है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया मैंने, संभावना निकालना है। तो अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक कंसेप्ट है जो क्या करता है, न्यूमेरिकली क्या करता है, मेजर्स करता है द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि किसी भी घटना के होने को संभावना बताता है, यानी कि पॉसिबल संभावना बताता है। हमारा न्यूमेरिकली मेजरमेंट करता है। प्रोबेबिलिटी क्या करता है, न्यूमेरिकली मेजर्स करता है द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, यानी इवेंट्स मतलब क्या, घटना, किसी भी घटना के होने की निश्चितता। सर्टेनिटी मतलब क्या हुआ, निश्चितता। तो किसी भी घटना की होने की निश्चितता को न्यूमेरिकली मेजर करता है प्रोबेबिलिटी, ओके। तो यानी किसी भी घटना की होने की संभावना को न्यूमेरिकली मेजर किया जाता है प्रोबेबिलिटी के द्वारा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन हुआ। इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, इवेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया। इवेंट्स क्या मतलब, कोई भी घटना होता है तो उसी को क्या करते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स को आप लोग ई से लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट डेरिवेशन क्यों ई से लिखना है, क्योंकि आगे आपको इसका इस्तेमाल आएगा कि इवेंट्स मतलब क्या होगा, ई, यानी ई इवेंट्स को ई से डिनोट किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपको लिखाया जाएगा कि पी ऑफ ई, इस तरह से लिखा जाएगा, पी ऑफ ई, यानी कि क्या, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी। इसीलिए आपको अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने दिया जाएगा तो आप इस प्रकार निकालिएगा, पी ऑफ ई, यानी कि घटना के होने की संभावना, इसीलिए यह है पी ई। अब देखिए, अब आपको एक जानना है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है कि जब हम जैसे डाइस को चलते हैं, डाइस मतलब यानी पासा, तो डाइस को जब हम लोग चलते हैं तो वो क्या हुआ, हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ एक तरह से। तो क्या हुआ, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी कि सम वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि हम किसी को डाइस को चलते हैं तो उसमें आने की क्या क्या संभावना है, जैसे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या आ सकता है हमारा, यदि हम किसी डाइस को चलते हैं तो क्या क्या आ सकता है, ओके। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या क्या हमारा आ सकता है। तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल परिणाम क्या आ सकता है, क्या क्या संभावना है परिणाम के आने की, वो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। डाइस को चलने पे 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हुआ, यानी कि क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ संभावित
परिणाम। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसी में क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जैसे हमने पासा चला, तो पासा चला तो हम लोग क्या मतलब एक पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि 5 ही आएगा, 3 ही आएगा, 2 आएगा, तो ये हमको नहीं पता है। तो यही चीज़ हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि हम लोग को क्या आ सकता है हमको ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमको नहीं पता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या आ सकता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब हम चले कोई भी अगर डाइस को चले तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको ये तो पता है कि क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। तो क्या क्या आ सकता है उसमें से क्या आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमको नहीं पता है। यानी कि रैंडम में से, यानी कि कोई जो 6 1 2 3 4 5 6 है उसमें से एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमको नहीं पता है, वो हुआ हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ओके, यानी कि हमको पॉसिबल पता है लेकिन एग्जैक्ट आउटकम हमको नहीं पता है। ये हमारा क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको, इतना चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है श्योर इवेंट। ओके, एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि जैसे कि श्योर इवेंट हो गया कि यानी कि जैसे हम कॉइन को थ्रो किए यानी कि उछाले, तो श्योर इवेंट क्या है कि हेड या टेल आएगा, निश्चित ही कुछ आएगा। तो ये हमारा श्योर इवेंट हुआ कि हेड या टेल में से कुछ भी एक आया। ओके, तो ये एक श्योर इवेंट आपको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का क्या मतलब हुआ? श्योर इवेंट का मतलब हुआ कि अगर हम कॉइन को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, इसी दोनों में से कुछ आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा श्योर इवेंट हुआ। ओके, तो श्योर इवेंट हुआ। इसी तरह अब क्या है कि श्योर इवेंट, कोई कॉइन को अब जैसे मान के चलिए डैश को थ्रो किए यानी उछाले, तो डैश को उछालने पे क्या होगा हमारा कि श्योर है कि 1 to 6 आएगा ही आएगा, 1 से लेके 6 के बीच ही कोई डिजिट आएगा, तो वो हमारा श्योर इवेंट हुआ। लेकिन 7 के आने की क्या संभावना है? यदि हम कॉइन को उछालें, डैश को उछालें तो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो वो हमारा क्या श्योर इवेंट नहीं हो गया, वो हमारा श्योर इवेंट नहीं होगा। तो श्योर इवेंट हमारा 1 से 6 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होगा पीई का? पीई का मतलब होगा कि आपको मैंने बताया कि इवेंट से ई क्या है, इवेंट से पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देखिए किसी भी घटना को होने की संभावना क्या लिखा जाएगा आपको कि फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि बी का फॉर्मूला क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या कि जो हम चाहते हैं, जैसे कि आप मान चलिए हेड चार्ज, जैसे कॉइन को उछाले। ओके, तो कॉइन को उछाले तो हम चाहते हैं कि हेड आए, तो हेड आने की क्या संभावना है, तो हमारा फेवरेबल होगा। और जो हेड आने की क्या संभावना है मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, देखिए इसको समझिए, उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए मैंने एक कॉइन को ऊपर उछाला तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस यही दोनों आएगा, इसमें से तीसरा तो कोई चीज़ नहीं आएगा। अब देखिए आपको फेवरेबल इवेंट्स की जगह पे क्या नंबर लिखना है, तो हम अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि एक कॉइन को थ्रो किया जाता है यानी उछाला जाता है तो हेड आने की क्या संभावना है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हेड आने की क्या संभावना है, तो जो हमारा फेवरेबल होगा इवेंट्स वो क्या होगा, हेड होगा। यानी कि अब हम इसको इसमें से काउंट करना है कि हेड जो है यहाँ पे कितना टाइम्स आया है, तो वो हमारा फेवरेबल होगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या होगा कि क्या क्या आ सकता है, उसका टोटल नंबर क्या है, क्या क्या आ सकता है। जैसे हेड आएगा एक बार में, दूसरा बार में टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो यही दो होगा, यही दो आ सकता है, तो यानी हेड और टेल आ सकता है। तो देखिए फेवरेबल में क्या होगा, हेड एक ही बार आया है, दोनों जगह पे नहीं आ सकता, एक बार में हेड आ सकता है, तो फेवरेबल इवेंट्स कितना होगा 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितना होगा इसमें 2 होगा। तो ठीक है, इतना समझ गए कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स में क्या आएगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स में क्या आएगा। तो इसमें फेवरेबल इवेंट्स हमको हेड आने की संभावना निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो हेड देखिए कितने जगह पे आया, एक जगह पे आया हेड, तो हमारा फेवरेबल इवेंट्स 1 होगा। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, पॉसिबल इवेंट्स 2 आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि कितना हो गया संभावना 2। तो पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की जगह क्या पे आएगा 2। ओके, तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, इसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे लिखा है आपको निकाला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख देता हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
गेटिंग ए हेड, एक हेड आने की क्या संभावना है, तो आप इसको लिखिएगा P ऑफ E। ओके, किसी भी घटना को होने की संभावना। अब क्या है, गेटिंग ए हेड, हमको हेड निकालना है कि हेड आने की क्या संभावना है। तो एक कॉइन को उछालने पर, तो एक कॉइन को उछालने पर हेड आएगा, एक बार में हेड आएगा, एक ही हेड आएगा, दो बार में हेड तो नहीं आएगा, एक हेड आएगा या टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ संभावना कितना हो गया 2, और फेवरेबल कितना होगा 1, क्योंकि हेड एक ही बार आएगा। तो आपको क्या लिखना है कि फेवरेबल ऊपर लिखना है तो 1 आएगा, और नीचे में टोटल आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2। तो आपका ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक कॉइन को उछालने पर हेड आने की संभावना, यानी प्रायिकता क्या आ जाएगा 1/2। तो इतना ये चीज़ बेसिक है। अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, एक डाइस पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, एक कॉइन पढ़ना है, और हम लोग को पढ़ना है एक क्या बोला जाता है कार्ड, यानी कि ताश का पत्ता। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग सिर्फ कॉइन और डाइस के बारे में पूरा अच्छा से जानेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम ताश के पत्ते यानी कार्ड्स के बारे में पूरा उसका डिटेल जानेंगे, कितना ईट होता है, कितना उसमें जो चीज़ लाल कलर कितना होता है, ब्लैक कलर कितना होता है, राजा कितना होता है, के कितना होता है, जे कितना होता है, क्यू कितना होता है, इक्का कितना होता है, ये सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। यानी ताश के पत्ते के बारे में उनमें से पूरा डिटेल आपको क्या बोलते हैं, आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाया जाएगा पहचानने के लिए कार्ड के कलर को। ओके, तो आज हम सिर्फ कॉइन और डाइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम जान रहे हैं, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कॉइन के बारे में। कॉइन के बारे में देखिए, कॉइन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉइन के बारे में पूरा चीज़ पढ़ेंगे कॉइन के बारे में। तो देखिए कॉइन के बारे में क्या है कि यदि 1 कॉइन को थ्रोन किया जाता है, यानी 1 कॉइन इज थ्रोन, एक कॉइन को अगर थ्रो किया जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। एक कॉइन को, सिर्फ एक कॉइन को, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी में अब ये पहला हुआ, इसी में दूसरा देखिए क्या है कि अब क्या करेंगे, 2 कॉइन को एक साथ थ्रोन करेंगे। 2 कॉइन इज थ्रोन, एक साथ थ्रोन टुगेदर, 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है। तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 2 कॉइन को एक साथ आपको उछालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए इसी में आएगा आपको, फिर 3 कॉइन को एक साथ उछालना है। उसी में क्या है, अगर 4 कॉइन को उछालना पड़ गया तो क्या आएगा, तो वो हमको निकालना है। तो पहले तो हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए आना चाहिए कि यदि 1 कॉइन को हमको थ्रोन करते हैं तो कितना टोटल नंबर, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो कितना आएगा वो निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे 1 कॉइन को थ्रोन किए तो कितना आ सकता है, 2 आएगा पॉसिबल आउटकम। उसी तरह 2 कॉइन को यदि थ्रोन किया जाएगा तो कितना पॉसिबल आउटकम आ सकता है। तो इसको आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक कॉइन को उछालने पर कितना आता है 2, तो आपको क्या करना है कि 2 के पावर n करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है और n क्या है। 2 क्या है कि यदि 1 कॉइन को थ्रोन किया जाता है तो आपको 2 फेस होता है, उसमें कॉइन में कितना फेस होता है, 2 फेस होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। उसी प्रकार डाइस में कितना होता है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं। तो अगर कॉइन है तो उसका फेसेस 2 है, तो वहाँ पर 2 लिखिएगा। डाइस है तो डाइस का फेसेस 6 होता है, तो आपको 2 की जगह पे 6 लिखना है। ओके, और इसका पावर n क्या है कि जितना कॉइन है, यानी यहाँ पर 1 कॉइन है तो n के जगह पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या है 2 कॉइन है तो n के जगह पे 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमको निकालना है, 2 कॉइन इज थ्रोन टुगेदर। तो 2 कॉइन थ्रोन टुगेदर तो पॉसिबल आउटकम्स हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ पे n की जगह पे 2 रखिएगा, यानी कि 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा यहाँ पे 4 आएगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है, ठीक है, निकालने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, और बहुत ही अच्छा चीज़ मैंने आपको बताया है कि ये आपको टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम, इसमें आपको 6 आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि 6 कॉइन को एक साथ थ्रोन किया जाता है तो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालिए, तो आप यूँ चुटकी में यानी तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो 2 कॉइन इज थ्रोन टुगेदर, तो यहाँ पे पॉसिबल टोटल आउटकम्स क्या आ गया हमारा 4। अब क्या क्या आएगा ये कैसे निकालें, तो देखिए कैसे निकालना है। तो देखिए एक कॉइन को थ्रोन, 2 कॉइन को एक साथ थ्रोन किए तो दोनों पे क्या आ सकता है, मान के चलिए एक पे हेड आ गया दूसरा पे टेल आ गया, एक पे हेड आ गया दूसरा पे टेल आ गया। अब क्या है कि पहला पे मान के चलिए हेड आया और दूसरा पे भी हेड आ गया। ओके, एक तो ये हुआ, 2 तो ये हुआ। अब क्या है कि दोनों पे, पहले वाले में दोनों पे हेड आ गया। अब क्या होगा, पहले वाले पे टेल आएगा, पहले वाले पे टेल आया और दूसरे वाले पे भी टेल आया। फिर क्या होगा, पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे क्या होगा, हेड होगा। ये 4, इसके अलावा और कोई भी हमारा संभावना नहीं होगा। ये 4 आउटकम हमने पॉसिबल आउटकम बताया कि 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हमारा आ सकता है। ये सब चीज़ अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा बेसिक बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का कि क्या चीज़ का टोटल पॉसिबल आउटकम किस प्रकार निकाला जाता है। अगर कॉइन रहेगा, डाइस रहेगा तो ये सब चीज़ का। तो देखिए 2 कॉइन रहेगा तो इस तरह से
ये हमारा पॉसिबल आउटकम निकलेगा। उसी प्रकार यदि मान के चलिए थ्री कॉइन रहेगा, 3 कॉइन रहेगा तो किस प्रकार होगा, क्या कहेगा, तो आप निकालिए। चलिए 3 कॉइन अगर रहता है 2 की जगह पे, यदि 3 कॉइन्स रहता है 2 की जगह पे 3 कॉइन्स रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या है, 3 कॉइन इज थ्रोन टुगेदर, 3 कॉइन इज थ्रोन टुगेदर। तो अब देखिए, अब इसको पहले आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा। हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे, तो यानी कि आपको यहाँ पे दो फेसेज है कॉइन का, तो 2 की पावर n, n के जगह पे क्या आएगा, कितना कॉइन्स है यहाँ पे 3 कॉइन्स है, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8। अब इसमें क्या है कि हमको 3 कॉइन को एक साथ उछालने पे हमारा 8 पॉसिबल आउटकम्स आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, हमारा 8 आएगा। अब क्या क्या आएगा ये आपको सोच के निकालना है। ओके, तो देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ क्या क्या आएगा, 8 में क्या क्या आ सकता है 2 कॉइन को एक साथ उछालने पे। देखिए पहले वाले में मान के चलिए हेड आया, ओके, पहले वाले में हेड आया, ओके, दूसरे वाले में मान के चलिए टेल आया, फिर तीसरे वाले में भी मान के चलिए टेल आया। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला कॉइन को फिक्स करके रखते हैं कि पहला वाला में सिर्फ हेड ही आ रहा है, और उसके बाद दूसरा और तीसरा को चेंज करते जाएंगे। पहला क्या करना, जैसे 8 है तो आप देखिए अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा बार बार कि आपको निकालने में, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ पूरे ध्यान से देखिए कि 8 है तो आपको देखिए 2 निकाल लिए, 4 निकालिए, 2 और 4 आसान है, लेकिन 8 क्या है, 8 निकालने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकता है। तो देखिए इसमें सिंपल नियम ये है कि आप क्या करिए, फर्स्ट वाले कॉइन को फिक्स कर लीजिए, ओके, या तो आप हेड फिक्स करिए या तो टेल फिक्स करिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने हेड को फिक्स कर लिया कि फर्स्ट वाले कॉइन पे सिर्फ हेड आ रहा है। अब क्या करेंगे, सिर्फ दूसरे और तीसरे को चेंज करते जाएंगे। देखिए पहला मैंने फिक्स कर लिया हेड, दूसरा में क्या आया टेल, तीसरा में भी क्या आया टेल। पहला तो मेरा फिक्स है, अब दूसरा में क्या आया टेल, ओके, और तीसरा में हेड, ये 2 हो गया। अब देखिए फिर मेरा ये हेड फिक्स है, देखिए पहला में टेल, दूसरा में टेल, दोनों जगह आ गया। अब क्या आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, उसके बाद मान लीजिए तीसरा में टेल आया, फिर हेड को मैं पहला वाले को फिक्स किया हुआ, दूसरा में क्या है हेड आएगा, अब यहाँ टेल आ चुका है तीसरे वाले में, तब यहाँ पे हेड आएगा, ओके। तो अब देखिए कि जो हमारा पहले वाले को फिक्स करने के बाद जो हमारा दूसरा और तीसरा का था जो संभावना हो सकता है, तो वो सभी संभावना इसमें आ गया है कि दूसरा और तीसरा में अब कोई चेंज नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए हेड को पहले वाले में फिक्स कर रखा है, दूसरे वाले में देखिए टेल आ गया 2 जगह पे, हेड आ गया। अब देखिए दूसरा में टेल आया तो तीसरा में टेल आया, दूसरा में टेल आया तो यहाँ पे हेड आया, ओके। तो तीसरा का भी संभावना ख़त्म, टेल आ गया हेड आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 बार टेल आ गया, तो अब हेड आया तो इसमें टेल आया, इसमें भी क्या आया, हेड आ गया, तो अब यहाँ पे हेड आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए किस प्रकार करना है इसको। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको फिर से बताता हूँ। आप क्या करिए ना, जिस प्रकार मैंने पहला वाला को फिक्स किया, हेड को फिक्स किया, उसी तरह मैं दूसरे वाले को फिक्स कर लेता हूँ। दूसरा वाले को फिक्स करूँगा, तीसरे वाले को सिर्फ चेंज करूँगा, ठीक है। पहले वाले को मैंने फिक्स किया हेड, दूसरे वाले को भी फिक्स करिए हेड में, ओके, हेड में फिक्स कर लिया। अब तीसरे वाले को सिर्फ चेंज करना है, तो तीसरा वाले में क्या आ सकता है, हेड आएगा, ओके, हेड आ गया, तीसरे वाले में टेल आ गया, तब क्या होगा, तीसरे वाले में हेड आएगा। तो अब तीसरा वाला का ख़त्म, टेल हो गया, हेड आ गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरे वाले को चेंज करिए। पहला तो मैंने फिक्स है, दूसरे वाले में हेड आ गया, अब ये हेड की जगह टेल फिक्स करिए। तो अब देखिए टेल फिक्स किया तो तीसरे में मान के लिए टेल आया, तो अब क्या होगा, हेड। इस प्रकार 4 हमारा आ गया, यानी कि पहला, अब दूसरा और तीसरा में कोई चेंज नहीं होगा। अब जो भी चेंज होगा अब पहला वाले में चेंज करना है, ओके। तो 4 ये हुआ, और 4 में और लिखना। अब देखिए हेड की जगह हमने क्या किया, टेल फिक्स कर लिया। अब दूसरा में भी फिक्स कर लिए, हेड फिक्स कर लीजिए। अब तीसरे को चेंज करिए, एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, ओके। अब फिर क्या करिए, दूसरे वाले में हेड का कंप्लीट हो गया। अब हेड को चेंज कर लीजिए, यानी कि हेड की जगह पे क्या आ जाएगा, टेल मान के चलिए। एक बार हेड आएगा, टेल तो फिक्स ही, दूसरा तो फिक्स ही है, तो हेड आ गया तो यहाँ पे टेल आएगा। इस तरह से 8 हमारा पॉसिबल आउटकम आ गया। देखा मैंने किस प्रकार निकाला, मैंने क्या किया, पहले वाले को फिक्स कर लिया,
और फिर क्या किया, दूसरे वाले को फिक्स करके मैंने तीसरे वाले को इंटरचेंज किया, एक बार हेड एक बार टेल। तो फिर पहले दूसरा वाला का भी काम हो गया, तो फिर दूसरे वाले में हेड की जगह पे क्या किया, टेल को फिक्स किया, टेल किया, हेड की जगह पे टेल कर लिया, हेड की जगह पे टेल कर लिया। तो फिर इसमें तीसरे वाले का पॉसिबल निकाल लिया। तो फिर यहाँ पे उसके बाद क्या किया, इसका पूरा दूसरा और तीसरा का पॉसिबल आउटकम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले वाला जो हेड फिक्स किया था उसके जगह पे फिर टेल को फिक्स करके फिर हम रोटेशन करके निकाल दिया। तो इस प्रकार आपको ध्यान लगा के अच्छे से करना है, निकालना है। ओके, तो आपको मैक्सिमम 3 ही कॉइन को एक साथ उछाला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 4 करिएगा तो बहुत ज़्यादा पाएगा। फिर कितना का 4 अगर रहेगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि आपको 16 पॉसिबल आउटकम आएगा। तो इतना आपको नहीं पूछेगा, मात्र आपको 3 तक याद रखना है। याद रखना है कि मतलब एक तरह से समझना है आपको। ओके, अब इसमें हम क्या करें, अब हम डाइस में जाएंगे। अब हम लोग डाइस का सीखेंगे। ओके, ये इसको मैं रब करता हूँ। अब हम लोग डाइस का सीखेंगे कि डाइस में एक बार थ्रोन करने पर क्या क्या संभावना है, क्या क्या आ सकता है डाइस का। ओके, देखिए पहला बार में क्या है कि डाइस, पहले मैं डाइस लिख देता हूँ, डाइस। अब देखिए 1 डाइस इज, पहला में क्या है, पहला में 1 डाइस इज थ्रोन। एक डाइस को अगर उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 डॉट आएगा, 2 डॉट आएगा, 3 डॉट आएगा, 4 डॉट आएगा, 5 डॉट आएगा, 6 डॉट आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो सिंपल था। अब इसी में क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कि 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। 2 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस इज थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस इज थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। तो अब पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो कितना मैंने बताया कि डाइस का फेस कितना होता है, 6 फेस होता है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 के पावर n हो जाएगा। 6 फेस होता है, इसलिए 6 फेस मतलब 6 फेस होता है, मतलब 6 फलक होता है। और उसमें कितना तो 2 फेस होता है, तो वहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 फेस होता है, तो इसलिए यहाँ पे 6 फेस होगा, 6 होगा। और 6 के पावर n, अब n की जगह क्या लेंगे, कितना डाइस को हम लोग एक साथ उछाला है। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखिए 1 डाइस को, तो n की जगह पे यदि 1 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 6, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि 6 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या किया है, मैंने 2 डाइस को एक साथ उछाला है, तो 6 के पावर 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। यानी कि इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 2 डाइस को यदि हम लोग एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा 36। यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा 36। इसमें देखिए 3 का नहीं पूछा जाएगा, 3 का पूछा जाएगा तो आप देखिए कैसे निकालेगा, 6 के पावर 3 तो कितना आ जाएगा 116। तो देखिए आपको सिर्फ 36 2 वाले का ही पूछा जाएगा, तीसरा वाला का नहीं पूछा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स आ जाता है। इसीलिए आपको थर्ड डाइस को एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब नहीं थ्रोन किया जाएगा। और अब इसमें है कि क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आ सकता है संभावना, उसको हमको निकालना है। तो वो निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पहले एक को फिक्स करना पड़ेगा, दूसरे को चेंज करते जाना है। एक को फिक्स करिए, दूसरे को चेंज करते जाइए। देखिए किस प्रकार करना है, किस प्रकार। मान के चलिए पहला डाइस है, पहला डाइस में क्या किया, मैंने 1 को फिक्स कर लिया, 1 को फिक्स कर लिया, 1 को फिक्स कर लिया। अब दूसरे को चेंज करते जाइए, ठीक है, दूसरे को चेंज करते हैं। या तो 1 आ सकता है दूसरे में, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। बस कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। अब पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, 1 की जगह पे 2 आएगा, फिर दूसरे वाले को, पहले वाले को फिक्स कर लिए, 1 की जगह पे 2, अब फिर इस दूसरे वाले को चेंज करते जाइए। इसी तरह लिखिए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। अब फिर चेंज कर लीजिए 2 का कंप्लीट। अब 3 फिक्स करते हैं, फिर इसी तरह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ओके, अब फिर 3 को पहला वाला का चेंज करते हैं, 3 की जगह पे 4 करते हैं। इसी तरह फिर लिखिए 4 1, फिर 2 आएगा, 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, 4 5 और 4 6। ओके, अब क्या है, फिर देखिए 4 की जगह पे 5 को फिक्स करिए, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ओके, अब देखिए 5 कंप्लीट। अब 6 करते हैं फिक्स को, 6 1, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6।
कंप्लीट। इस तरह से क्या हुआ, अब इसको काउंट करिए कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, देखिए टोटल 36 आ गया। यानी कि दो डाइस को एक साथ साइमल्टेनियसली यदि थ्रोन किया जाएगा तो हमारा टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, 36 आएगा। और किस प्रकार आया मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, पहले वाले डाइस के नंबर को फिक्स करना है, दूसरे वाले को चेंज करते जाना है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया, क्या बोलते हैं, कॉइन में बताया। ओके, तो उसी प्रकार पहले वाले को फिक्स करिए, दूसरे वाले को चेंज करते जाइए। फिर 1 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 को करिए, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को फिक्स करिए और पहले वाले दूसरे वाले को चेंज करते जाइए। तो इस प्रकार से हमारा डाइस का जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स और कॉइन का पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है ये मैंने बता दिया। अब इसी में क्या है, कार्ड्स का यानी ताश का पत्ता को, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अब क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है और उससे पहले क्वेश्चन से पहले कुछ डिफिनेशन वगैरह भी है, थोड़ा सा जो बच गया उसको मैं बता देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ जो हमारा डिफिनेशन बच गया उस डिफिनेशन को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला डिफिनेशन क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे बोला जाता है, तो इसको देखिए सिंपल भाषा में समझिए। इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर यदि हम एक कॉइन को थ्रोन करते हैं तो जो हेड आने की संभावना होगी और जो टेल आने की संभावना होगी वो क्या होगा, हमारा संभावना इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। ये नहीं कि होगा कि हेड आने का हमारा कुछ और संभावना है, टेल आने का कुछ और संभावना है। उसी प्रकार यदि हम डाइस को थ्रोन करते हैं तो यानी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो इन सभी के आने की संभावना क्या होगी, इक्वल होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। अगर ये अलग अलग होगा तो क्या होगा, बाइस्ड होगा, यानी कि हमारा बाइस्ड कॉइन होगा या बाइस्ड डाइस होगा। तो देखिए जैसे आप मान के लिए कुछ क्वेश्चन समझिए, जैसे हेड आने की संभावना, तो हेड 1 आता है कॉइन को छालने पे, तो हेड निकालने के 1 हेड आया, टोटल संभावना कितना है, 2। ओके, अब इसी में टेल निकालिए, टेल आने का संभावना क्या है, टेल 1 एक कॉइन को छालने पे तो एक बार टेल आएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2। तो देखिए दोनों संभावना हेड और टेल, ये क्या हुआ हेड का और ये हुआ टेल का, ये हुआ हेड का, ये हुआ टेल का। तो देखिए हेड का भी 1/2 आया, टेल का भी 1/2 आया, ठीक है। तो कितना आया, दोनों का संभावना क्या है, बराबर है। तो यही हमारा होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसी प्रकार हम लोग जब डाइस में निकालेंगे तो उसका भी सेम आएगा, सबका सेम आएगा, यानी कि 1/6, 1 का भी 2 आने का भी संभावना 1/6 होगा, 3 का भी 1/6 होगा, 4 का भी 1/6 होगा और 5 का भी 1/6 होगा और 6 का भी 1/6 होगा आने की संभावना इन प्रोबेबिलिटी। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब यही हुआ। अब इसमें क्या है, ये समझ गए इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे बोला जाता है। अब क्या है, श्योर इवेंट्स। देखिए श्योर इवेंट्स क्या बताया था मैंने कि जिसके आने की संभावना एकदम बिल्कुल श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। जैसे किसी भी कॉइन में किसी भी अगर हम डाइस को थ्रोन करते हैं, किसी भी डाइस को थ्रोन करने पर 7 नंबर से कम आने की संभावना कितना है, अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए प्रोबेबिलिटी कि एक डाइस को थ्रोन किया जाता है और 7 से कम नंबर आने की संभावना क्या है, तो 100% नंबर होगा, यानी कि श्योर है कुछ ना कुछ जो भी आएगा, क्योंकि जो डाइस में होता है 1 to 6 मार्क किया हुआ रहता है, तो 1 to 6 क्या हुआ, 7 से तो नीचे ही है, तो यानी कि 7 से कम आने की संभावना कितना है, 100%, यानी कि 100% है, यानी कि उसी को क्या बोला जाएगा, श्योर इवेंट्स, यानी कि उसी को क्या बोला जाएगा, श्योर इवेंट्स। तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है, 1, यानी कि इसकी संभावना क्या है, ये 7 से कम नंबर आने की संभावना क्या है, 100%, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब इम्पॉसिबल इवेंट्स किसे बोला जाता है, अब मान के चलिए एक डाइस को थ्रोन किया जाता है तो बोला जाएगा 8 आने की क्या संभावना है। तब हम सिंपल जानते हैं कि 8 आ ही नहीं सकता है, एक कॉइन को यदि डाइस करेंगे तो 1 to 6 में से ही कोई आएगा, 8 नहीं आएगा, तो यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया। यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स का कितना होता है प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यानी कि एक डाइस में 8 कभी भी नहीं आ सकता है। ओके, तो अब देखिए और कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुआ कि जैसे हम मान के चलिए डाइस को उछाला तो 4 आने की क्या संभावना है, ओके, तो वो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। और जो कम्प्लीमेंट्री जो होगा वो क्या होगा, जैसे 4 आने की क्या संभावना है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 नहीं आने की क्या संभावना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री। जैसे आपने सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ा होगा, उसी प्रकार एक कम्प्लीमेंट्री है, क्या होता है कि जस्ट उसका अपोजिट, उसको डिनोट करते हैं पी ई पर बार। पी क्या करते हैं, ई पर बार, यानी कि पी ई है, जैसे पी ई क्या है,
मान के चलिए पी ई है किसी भी घटना के होने की संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना। तो कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, उस घटना के नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगा, उस पर बार लगा देंगे ई पर। तो इसको किस प्रकार निकाल लेंगे, उस घटना के नहीं होने की, आपको क्या करना है, सिंपली 1 माइनस पी ऑफ ई कर देना है। यानी कि पी ऑफ ई क्या है, किसी भी घटना के होने की संभावना, और पी ई पर बार क्या है, उस घटना के नहीं होने की संभावना। इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस उस घटना के होने की संभावना। तो हमारा ये पी ई पर बार निकल जाएगा, यानी कम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकल जाएगा। तो आपने समझ गया ये चारों चीज़। और देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी जब होगा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ओके, देखिए क्योंकि श्योर इवेंट्स हमारा 1 है 100%, और इम्पॉसिबल इवेंट्स कितना है 0। तो कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा, कोई भी प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा हमारा, जब भी होगा हमारा क्या होगा, 0 से बराबर या ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ मैंने बता दिया। अब क्या हम क्वेश्चन को करते हैं, ये चीज़ समझ गया, नहीं समझे तो वीडियो को रिमाइंड करके आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक डाइस को क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है। एक डाइस को क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है। तो प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। एक डाइस को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैं क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन क्या है कि एक डाइस को थ्रोन किया जाता है, तो थ्रोन करने पर प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। ठीक है, तो एक डाइस को थ्रोन किया जाता है तो पहले पॉसिबल आउटकम से निकालते क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, इतना चीज़ आ सकता है। हमको क्या निकालना है, प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। यानी कि पहले हमको फेवरेबल आउटकम निकालना है, फेवरेबल आउटकम निकालना है। ओके, तो फेवरेबल आउटकम में क्या होगा हमारा, कि क्या चेक करना है हमको, कि प्राइम नंबर चेक करना है, प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो अब इसमें से देखेंगे 6 ये इतना पॉसिबल आउटकम से, इसमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखिए पहला प्राइम नंबर इसमें से कौन सा होगा, 2 होगा। 2 क्या है, हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 5 है। यानी कि प्राइम नंबर आने का कितना हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा हमारा 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 6। अब हमारा निकालिए पी ऑफ ई निकालिए, यानी कि प्राइम नंबर आने की संभावना। तो ऊपर में फेवरेबल लिखते हैं, तो फेवरेबल कितना है 3, और नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 6। इसको सॉल्व करिए, 1/2 यानी कि कितना है 1/2, यानी कि 0.5। ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके, तो समझ गया आप लोग किस प्रकार निकालना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन है कि एक डाइस को थ्रोन किया जाता है, तो थ्रोन करने के बाद 3 आने की क्या संभावना है। एक डाइस को थ्रोन करने पर 3 आने की क्या संभावना है, ऑड नंबर आने की क्या संभावना, पहले निकालेंगे हम 3 आने की क्या संभावना है। तो एक डाइस को थ्रोन करिए, चलिए तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पॉसिबल आउटकम्स पता नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैंने आपको क्या किया, पहले पॉसिबल आउटकम जो के बारे में सिनेरियो मैंने बता दिया, कॉइन का भी बता दिया, डाइस का भी बता दिया। तो ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो आप उस भी पहले वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 आ सकता है। अब हमको क्या चेक करना है, फेवरेबल पता करना है कि हमको फेवरेबल, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ऑड नंबर, हमको चाहिए ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा, जो हमको चाहिए वो क्या आ जाएगा, हमको ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर देखिए इसमें कौन कौन है। पहला ऑड नंबर क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, तो 2 हमारा ऑड नंबर है यहाँ पे। तो ऑड नंबर कितना होगा, ऑड नंबर का संख्या कितना हो गया 2। ऑड नंबर का संख्या कितना हो जाएगा इसमें, ऑड नंबर का संख्या इसमें कितना होगा, पहला ऑड नंबर 3 होगा। ओके, पहला ऑड नंबर क्या होगा हमारा, पहला ऑड नंबर हमारा इसमें से 3 हो जाएगा। और देखिए 1 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, 1 भी हमारा एक ऑड नंबर है। ओके, तो इसमें 1 भी हमारा एक ऑड नंबर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें हमारा पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 6। तो आप निकाल दीजिए पी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा, पी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा
P ऑफ ई हो जाएगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना है 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 6। ओके, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। ओके, अब इसी में हम करते हैं कि 3 आने की क्या संभावना है। इसी में यदि हमको 3 आने की क्या संभावना पूछा जाए तो किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए 3 आने की संभावना कितना क्या है, तो इसमें से टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है और 3 कितना बार आया, एक बार आया, एक डाइस को थ्रोन करने पर, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी 3 आने की यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 6, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब क्या है कि अब इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे डाइस और कॉइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कार्ड्स पढ़ेंगे या ताश का पत्ता पढ़ेंगे, उसमें पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।